ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से जुड़े प्रतीक, चिन्ह और उनके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। पहली चीज जो भगवान शिव की मूर्ति के साथ हमेशा हमें शिवलिंग दिखाई देता है। भगवान शिव के निर्गुण निराकार रूप का प्रतीक है शिवलिंग। यह शिव जी के ब्रह्मा, आत्मा व ब्रह्मांड स्वरूप का भी प्रतीक है। महादेव को शिवलिंग अति प्रिय है। अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस पर जल चढ़ाता है तो भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। त्रिशूल, भगवान शिव के साथ त्रिशूल भी हमेशा रहता है। उनके पास त्रिशूल हमेशा दिखाई देता है। 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक माना जाता है। इस त्रिशूल में सत, रज व तम आदि तीनों शक्तियां पाई जाती है। भगवान शिव के साथ हमेशा रहता है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भी भगवान शिव के साथ उनकी माला के रूप में या हाथों में हमेशा दिखाई देता है। पुराणों में रुद्राक्ष को देवों के देव महादेव का स्वरूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा अक्ष अर्थात नेत्र। कहा जाता है कि शिव जी के नेत्रों से जहां जहां आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से शिव जी भगवान की असीम कृपा मिलती है। त्रिपुंड तिलक, शिवजी भगवान के माथे पर हमेशा ही त्रिपुंड तिलक लगा रहता है। 3 धारियों वाले तिलक को त्रिपुंड कहते हैं। यह त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड भगवान शिव के माथे पर शोभा बढ़ाता है। यह त्रिपुंड 3 धारियों वाला होता है। इसे लगाने से मन को शांति मिलने के साथ एकाग्रता बढ़ती है। महादेव के ललाट पर लगने वाला त्रिपुंड सिर्फ तिलक नहीं, इस त्रिपुंड में कई चमत्कारी शक्तियां छिपी रहती हैं। भस्म, देवों के देव महादेव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्वार्थता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह, अहंकार आदि से मुक्ति का प्रतीक है। एकमात्र मंदिर उज्जैन में है देश में, महाकाल मंदिर में शिव की जहां भस्म की आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। जटाएं व गंगा, जो शिव जी भगवान की प्रतीकों में तस्वीरों के साथ हमेशा दिखाई देती है। शिव जी अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी का स्रोत भगवान शिव है। शिव की जटाओं से स्वर्ग से मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। कहा जाता है कि जब पृथ्वी का विकास यात्रा के लिए गंगा का आह्वान किया गया तो पृथ्वी की क्षमता इसके आवेग को सहने में असमर्थ थी। ऐसे में शिवजी भगवान ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया था। नंदी और नाग, नंदी जो शिवजी भगवान का वाहन है वह हमेशा शिवजी के साथ रहते हैं। उनका अर्थ है धर्म। वेद में धर्म को 4 पैरों वाला यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष माना जाता है। महादेव इन 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं। इसी तरह शिवजी अपने गले में नाग धारण करते हैं। इसीलिए महादेव का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी नाम से प्रसिद्ध है। नाग कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। इसे वासुकी नाग माना जाता है, जिसे समुद्र मंथन के वक्त भगवान ने आशीर्वाद दिया था। वह उनके करीब रहने के लिए उनके गले में लिपटा रहता है। चंद्रमा भी भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा रहता है। भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा ठंडा होता है तो कहते हैं कि तब उन्हें विष के प्रभाव से गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी शरीर में, तो चंद्रमा उनके मस्तक पर इसीलिए सभी देव देवताओं के अनुरोध से सजाया गया था, जिससे उन्हें ठंडक मिल जाए। कुंडल भी शिवजी भगवान के कानों में हमेशा रहते हैं। वह उनका एक आभूषण है। हिंदू धर्म में कर्ण छेदन एक संस्कार माना जाता है, तो इसीलिए कान छिदवाकर उसमें मुद्रा का धारण सभी देवताओं की तस्वीरों के साथ हमें दिखता है। तो प्राचीन मूर्तियों में सभी
शिव गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कानों में भी शंख अथवा पत्र कुंडल आदि दिखाई देते हैं। विष्णु भगवान के कान में मकर कुंडल देखने को मिलते हैं। भगवान शिव भी अपने दोनों कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। डमरू भी भगवान के साथ हमेशा रहता है। हिंदू देवी देवताओं के पास कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर रहता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू होता है जो नाद का प्रतीक है। कमंडल, भगवान शिव के कमंडल भी पास में रहता है। यह जल अमृत के समान माना जाता है जो कमंडल में होता है। इसे संत और योगी सभी अपने साथ रखते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा